A thermodynamic system is taken from an original state D to an intermediate state E by the linear process as shown in figure. Its volume is then reduced to the original volume from E to F by the isobaric process. That means E to F is isobaric process because E to F is the process at the constant pressure. Then calculate the total work done by the gas from D to E and E to F. That means D to E and E to F. That means हमें यहाँ पे total work done calculate करना है. And we know that the work done on the pressure volume axis will be equal to area enclosed by the cycle. That means total work done होगा area enclosed by the cycle. तो यहाँ पर लिख सकते हैं total work done या W total is equal to area enclosed या area of the curve. एंड यहाँ पे कर्व बन रहा है ट्रायंगल. सो यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड ट्रायंगल का एरिया होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. दैट मीन्स सो यहाँ पे वर्क डन होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. यहाँ पे इसको हम बोलेंगे बेस EF और बेस पे यहाँ पे यानी एक्स एक्सिस में यहाँ पे गिवन है वॉल्यूम. सो हमें कैलकुलेट करना है E to F के बीच का वॉल्यूम. एंड यहाँ पे 0 to E का वैल्यू गिवन है 5 मीटर क्यूब एंड 0 to F का वैल्यू गिवन है 2 मीटर क्यूब. सो E to F का वैल्यू होगा 5 minus 2. दैट मीन्स 3 मीटर क्यूब. एंड ये हमें हाइट कैलकुलेट करना है. टोटल हाइट फ्रॉम 0 टू पॉइंट डी का हाइट गिवन है 600 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड हाइट गिवन है O टू F का हाइट गिवन है 300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो ये रिमेनिंग हाइट हो जाएगी 600 माइनस 300. दैट मीन्स 600 माइनस 300 इक्वल टू 300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है एरिया. सो एरिया इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू बेस एंड बेस का वैल्यू यहाँ पे गिवन है 3 मीटर क्यूब एंड हाइट का वैल्यू गिवन है 300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. दैट मीन्स 3 इंटू 300 दैट मीन्स 900 एंड 900 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 450. सो वर्क डन का वैल्यू होगा 450 जूल. 450 joule. That means net work done from D to E and E to F and F to D is equal to 450 joule. It means option number B is correct.